दोस्तों, ये सत्य घटना पर आधारित मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ कहानी, जिसका नाम है मिहिक अप्सरा की साधना। आखिर शिष्य रामदेव तू आ ही गया मिहिक साधना की जानकारी लेने के लिए। हाँ गुरुदेव, मैं सोचता हूँ कि ये साधना इस वर्ष मैं पूरा करूँ। कब से स्टार्ट करेगा साधना? सोच रहा हूँ गुरुदेव कि अगले शुक्रवार से शुरू करूं या दीपावली से। ऐसे तो दीपावली पावन मुहूर्त है और अमावस्या की रात भी है। उस दिन तमाम ऊर्जाएं अपने चरमो उत्कर्ष पर होती हैं। सिद्ध करने के लिए ये अच्छा मौका है गुरुदेव। मुझे मिहिक अप्सरा को सिद्ध करना है। बहुत अनोखी साधना है पुत्र, और ये साधना मेरे गुरुदेव ने परम आदरणीय रामानुचार्य जी ने सिद्ध करवाई है हमें। इस अप्सरा की साधना में तुझे किसी बात का जो है डर भय मन में पालना नहीं है। ये साधना उन दिनों के है जब गुरुदेव अपने जवानी के दहलीज पे कदम रख रहे थे, तभी जो है ऋषिकेश में उन्होंने ये साधना करने की ठानी। और ऋषिकेश के पहाड़ी रास्तों में सर्द ठंडी मौसम में वो चले जा रहे थे। पहाड़ियों में एक साधु को देखे जो नंग वस्त्र बिन नंग धंग शरीर वाला साधु बिन वस्त्र के ही उस ठिठुरन भरी ठंड मौसम में चला जा रहा था। चारों तरफ बर्फ की भाप जैसी उड़ रही थी। उसमें कभी वो दिखता कभी लुप्त हो जाता। मैंने उसको तेज चल करके आगे पीछा किया, लेकिन वो मुझसे कुछ फासले पर ही रहा करता था। और उसके शरीर के आभा से एक बहुत गर्म ऊर्जा की तरह मुझे महसूस हो रहा था, जैसे उसके शरीर में अग्नि की लपटें उसके शरीर को कवच बन करके घेरी हों। वो आगे बढ़ता गया और एक टीले पे जाकर बैठ गया। मैंने वहाँ बैठ करके एक पहाड़ी के आड़ में बैठ गया था मैं भी, कि देखूं ये साधु क्या करता है यहाँ बैठकर, क्या कोई साधना वगैरह करेगा। मैंने देखा उस साधु को जो मिहिक अप्सरा के मंत्र बोलता जा रहा था। तभी एक गड़गड़ाहट सी आसमान में हुई। मेरे तो जैसे शरीर में रोम रोम मेरे जो है सिहर उठे थे उस तड़कन से। और मिहिक अप्सरा एक धवल रंग के बादल के टुकड़े के समान आकाश में नूर की तरह चमकती हुई प्रकट हुई थी, लेकिन उसका शरीर अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। वो एक पिंड के समान बादल का घुमड़ता हुआ छोटा सा हिस्सा बनकर के उभरी, फिर पक्षी का रूप धारण किया और श्वेत रंग के पंख फैलाई मिहिक अप्सरा एक खूबसूरत नारी का रूप धारण किए हुए उस साधु के पास आकर प्रकट हो। प्रियवर, बोल मुझे क्यों बुलाया है? मिहिक, तुम्हारी यादें बहुत दिन से आ रही थी। सोचा यहाँ आज हमें कोई नहीं देख रहा है। देख तो रहा है कोई पुत्र। माते तुमसे भला क्या छिपा होगा? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा माते। नहीं, तेरा शिष्य आया हुआ है। मेरा तो शिष्य मुझसे आपको सिद्ध करने को कह रहा था।
मैंने कहा कि साधना बड़ी भावना से की जाएगी तभी जाकर सिद्ध होगी। शिष्य जो है इस साधना को मांग रहा था, माते आपकी क्या इजाज़त है, उसे मैं साधना दे दूं? हाँ दे दे, लेकिन ये लड़का कौन है जो ओट में बैठ करके हम लोगों को देख रहा है? देखता हूँ माते, आप फिर किसी दिन मिलना। और मिहिक अप्सरा वहाँ से फिर एक गड़गड़ाहट के साथ पक्षी के आकार में श्वेत रंग में अपने पंख फैलाई वहाँ से गायब हो गई थी। मैं बहुत विचित्र ढंग से इस बदलते परिदृश्य को महसूस किया था और अवाक सा रह गया था, और वो चली गई थी। तभी से वो साधु के मैं पीछे पड़ गया था इस साधना को पाने के लिए। साधु बड़ा इनकार किए, लेकिन बहुत सेवा सत्कार करने के बाद उन्होंने ये मुझे साधना दी है। इस साधना का नाम है मिहिक साधना। अप्सरा का साधना है। मिहिक अप्सरा को खुश करने के लिए बड़े पहले गणेश पूजा, फिर शिव जी की मंत्र का पूजा, और उसके बाद सबसे इसमें सुरक्षा चक्र बनाना होता है। जो पहले सुरक्षा चक्र की साधना तू करके उस मंत्र को सिद्ध कर ले, उसके बाद मिहिक अप्सरा यंत्र, यानी एक रोली को किसी कपड़े पर, श्वेत कपड़े पर ओम के आकार का चारों तरफ से 4 त्रिशूल बना लेना और बीच में मिहिकाय नमः लिखना, और उसके बाद उस पंचोपचार पूजन करके उस यंत्र का और इस माले से स्फटिक के उस साधना का मंत्र आपको बोलना है। मंत्र है ओम ह्रीं मिहिक अप्सराय नमः, ह्रीं मिहिक अप्सराय नमः, ओम ह्रीं मिहिक अप्सराय नमः, ओम ह्रीं मिहिक अप्सराय नमः। और मुझे गुरुदेव ने ये मंत्र बताया और उन्हें मैंने गुरुदेव मान लिया था। और उसके बाद मैं लौटकर यहाँ आया। कई शिष्य मुझसे मिले, लेकिन तेरे जैसा कोई शिष्य नहीं मिला रामदेव। तू मेरा सच्चा शिष्य है। तुझे मैं साधना दे रहा हूँ, यही मंत्र है। और तू किसी एकांत स्थान पे जाकर के इस मंत्र से इस अप्सरा को, मिहिक अप्सरा को सिद्ध कर ले। मेरी गारंटी है। ओम ह्रीं मिहिक अप्सराय नमः, ये मंत्र बोलने पर वो अप्सरा प्रकट हो जाएगी। और देख, तू एकदम भाव से उसका ये जो है साधना करना, और तेरी इच्छा पूरी होगी पुत्र। जा और तू ये साधना कर। मेरी मान तो दीपावली अच्छा ही मुहूर्त रहेगा। हो सकता है तो दीपावली के दिन ही तुझे अमावस की रात में ये अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। या और मैंने गुरुदेव से मंत्र लिया और इस साधना की तलाश में चल दिया। दोस्तों, ये साधना थोड़ी कठिन तो थी, लेकिन मेरे मन को भा गई थी। मैं बार बार यही सोच रहा था, मिहिक अप्सरा के सौंदर्य को अपनी आँखों में पहले से ही सजाए हुए था। लेकिन हाँ, नियत साफ थी। सिर्फ मैं एक साथी के रूप में मिहिक अप्सरा को सिद्ध करना चाहता था। लोग तमाम ख्वाब देखते हैं, तमाम वासनाएं पाले होते हैं, उन्हें कभी अप्सरा सिद्ध नहीं होती। एक गलत बात है कि किसी अप्सरा के साथ फला आदमी ने ऐसा किया वैसा किया। ये सिर्फ झूठे इन चैनलों पर जो है भागने वाले, अपने ईमान धर्म को बेचने वाले यहाँ आकर के दुकान खोल चुके हैं। लेकिन अप्सरा कभी ऐसा नहीं करती। तो मैं इस साधना को सिद्ध करने के लिए दीपावली का शुभ मुहूर्त तय किया दोस्तों। और मैंने
साधना सामग्री जुटानी शुरू कर दी। वो कपड़ा लाया सफ़ेद रंग का जिस पर यंत्र बनाना था। वो 4 त्रिशूल चारों तरफ चतुर्भुज आकार का एक रेखा जो रोरी से बना करके उसके चारों तरफ बीच से एक लंबी लंबी त्रिशूल हर कोण पर खींची जानी थी। उसके बाद बीच वाले सेंटर भाग में केंद्र में मिहिक अप्सराय नमः लिख देना था। और उसके बाद पूजा की सामग्री में बर्फी, पान के बीड़े और स्फटिक मंत्र माला का उपयोग होता है। उसको भी मैंने बाज़ार से 250 रुपये का ख़रीदा था और इस साधना को करने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। और आखिर वो दीपावली का दिन आ ही गया और साधना स्थली को मैंने जो चुन लिया था अपने पंपी सेट पर गांव से जो 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरे गांव के दूसरे मौजे में है। और वहां जाकर के मैंने जो है एकांत में वहां चैम्बर पर ये साधना शुरू की थी मिहिक अप्सरा की। 4 माला जपते ही, अभी तो 11 माला पूरा नहीं हुई थी, 4 माला जपते ही मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कुछ पहले घुटन के जैसा। आसपास खनकती चूड़ियों की जैसी आवाज़। मैंने सोचा झिंगुर बोल रहे होंगे। कुछ देर के बाद वो आवाज़ें कम हुई। उसके बाद एक सरसराहट सी, ऐसा लग रहा था कि कोई मंत्र पढ़ने में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जिह्वा ही बांधी गई हो, जिह्वा लड़खड़ा रही हो, मंत्र सही नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मैंने जो है साधना नहीं छोड़ी थी। फिर तो हुआ आंखें बंद और शरीर में कुछ रेंगने की जैसी हरकत। एक ऐसी मादकता भरी खुशबू जो मुझे विचलित कर गई थी, लेकिन मैं मंत्र छोड़ा नहीं था। ओम ह्रीं मिहिक अप्सराय नमः, ओम ह्रीं मिहिक अप्सराय नमः का मंत्र मैं जपता ही रहा था। मेरी आंखें खुली मंत्र पूरा होने के बाद 11 माले, तो मैंने देखा कि मैं तो सिर्फ एक माला लाया था, लेकिन माले की जगह एक अजीब अद्भुत अनोखी माला पड़ी हुई थी जो यहाँ के पुष्प नहीं हो सकते। उन पुष्पों को मैंने दोनों हाथों की अंजुलियों में अंजलि बनाकर उसे उठाया और माथे से लगाया, आँखों से लगाया। और उसके बाद वो महक आज तक आती है। जब मैंने इस बात का जिक्र गुरुदेव से किया तो गुरुदेव ने कहा कि तुमने कुछ नहीं कहा कि प्रकट हो जा मिहिक अप्सरा। मैं आपके लिए साथी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। नमस्ते।